नमस्कार, मैं रीना, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। जिले में जमीन संबंधी विवादों में एक और अजीबोगरीब मामला इस समय चर्चा का विषय है, जहां एक वृद्ध को पीएम आवास दिलाने के नाम पर उसकी करोड़ों की पुश्तैनी भूमि भूमाफियाओं ने अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली। अब अपने ही भूमि को पाने के लिए प्रार्थी व उसके पुत्र प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रार्थी की भूमि को वन विभाग के द्वारा सौगौन का पेड़ लगाने के लिए आरक्षित किया गया था, जिसमें सैकड़ों सौगौन के पेड़ वन विभाग के द्वारा लगवाए गए थे। इन पेड़ों को जब भूमाफियाओं ने काटना शुरू किया तब मामले का खुलासा हुआ। दरअसल यह पूरा मामला रीवा जिले के गुड़ क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसमें वृद्ध रामनाथ कुशवाहा को आरोपियों ने 7 नवंबर 2020 को पीएम आवास दिलाने के नाम पर अपने साथ ले गए थे और रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर भूमि की रजिस्ट्री करा ली। प्रार्थी ने हीरालाल कुशवाहा सुरेंद्र कुशवाहा के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया कि उसके साथ छल किया गया, जिसमें रजिस्ट्री विभाग की भूमिका भी संदेहास्पद है। बिना किसी पूछताछ एवं भूमि का निरीक्षण यह बिना करोड़ों की भूमि की रजिस्ट्री कुछ मिनटों में कर दी गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब 6 मई को आरोपी सुरेंद्र कुशवाहा रामसिया कुशवाहा सहित उसके साथियों ने 13 सौगौन के पेड़ काट लिए और अपने आप को भूमि स्वामी बताया। अब इस पूरे मामले को लेकर फरियादी के द्वारा कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों में शिकायत की गई। हाँ, आप बताइए, कार्यालय से कार्यालय आप घूम रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं, क्या पूरा मामला है, क्या है? मैं तो इतना घूम चुका हूँ, इतना चक्कर काट चुका हूँ कि अब मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। कहीं से हमें रिप्लाई नहीं मिल रही है और ना ही हमें कहीं से आश्वासन मिल रहा कि हमारी गुड़ थाना से सहायता मिले, कि गुड़ थाना से हमें कोई अवेलेबल करे कि नहीं मैं आपके साथ में हूँ। और एसपी ऑफिस में मैं 3 बार आवेदन दे चुका, वन विभाग में भी मैंने आवेदन दे चुका, आईजी के यहाँ आवेदन दे चुका, कलेक्टर के यहाँ आवेदन दे चुका, लेकिन कोई सुनवाई कहीं से नहीं हो रही है। क्या समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमारा 307 पेड़ सागौन था, जिसमें से वन विभाग जो था वो हमारा 190 पेड़ का रजिस्टर्ड करके दिया था, पंजीयनबद्ध करके। उसमें से कम 10 से 12 पेड़ काटे जा चुके हैं और निरंतर काट रहे हैं। उसमें कोई लापरवाही वो नहीं बरत रहे हैं। इतने सरहंग लोग हैं कि अगर उसमें हम उनको मना करने जाते हैं या बरसते हैं तो हमें गोली से मारने की धमकी, यथाउचित घर में आग लगाने की धमकी, रास्ते में मारने की धमकियां देते हैं। अब मैं करूं तो करूं क्या? मैं अकेला हूं, निसहाय हूं, मेरे पास जन नहीं है, परिवार नहीं है, तो ये उन्होंने उनका बेनिफिट उठा रहे हैं। और हमारे पिताजी हैं तो सन 18 से विक्षिप्त चल रहे हैं। उन्हें माने पूरी तरह कोई चीज़ याद नहीं रहती है कि मैं खाना खाया फिर मांगने लगेंगे। कहीं रात की भी उठ के चल देते हैं, कहीं दिन में भी परेशान करते हैं। जो मर्जी आता है वो सो करते रहते हैं। तो उनके रखवाली में एक आदमी एक्स्ट्रा उनकी देखभाल करता है जी। और ये आपकी यहाँ पे एक वो हरी बनी थी, वो भी नष्ट हो गई? हाँ, उन्होंने सब गिरा दिया है, सब पेड़ पौधे हमारे काट रहे हैं। और दरअसल में बात रही कि जो हीरालाल कुशवाहा हैं वो हमारे पिताजी को एक झांसा देकर ले गए हैं, एक लालच दे कर ले गए हैं कि चलिए इंदिरा आवास हम आपको दिलवाते हैं। और उन्होंने बहला फुसला कर ले गए और ले जाने के बाद उन्होंने रजिस्ट्री में रजिस्ट्रार के यहाँ दस्तखत करवा लिया। चूँकि इसमें पहले से ही मुकदमा पंजीबद्ध था, उनके सुरेंद्र कुशवाहा के पिताजी ने ही दायर किया है 210/2 रकबा में। और रामसिया, देवराज, श्यामलाल, ये तीनों भाई मिलके उसी रकबे में। हाँ, बताइए क्या नाम है? रामनाथ पति के हमारे रामनाथ नाम, मेरा गंगीबाई नाम है। मेरे पति की वह तबीयत खराब रही, न जाने कि कई साल से खराब किया है। माँ पति राम बैठ रहे, ज़बरदस्ती दस्तखत लगवा लिए। अल्लाह जाके कहीं दवाई कराओ और जाके वहाँ दस्तखत लगवा लिए। कौन कहिया है ये आपके साथ? यहाँ हमारा भतीज है, हमारा देवर है सुरेश, इनका राम सुरेंद्र और रामसिया, हीरालाल और दरबारी, ये चारों मिल करके हमारा ज़मीन के पट्टा करा लिए। ये कहाँ पड़ती है आपका? कौन सा गाँव है ये? ये चौड़ियार है, अतरारी। थाना कौन सा लगता है? गुड़ थाना। क्या नाम है आपका?
गंगी बाई।